एफबीआर कस्टम में हम किस तरह से भर्ती हो सकते हैं। एफबीआर कस्टम में वैकेंसीज आई हुई हैं, जल्दी से बता दें एफबीआर होता क्या है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कस्टम में हम किस तरह से सिपाही या कांस्टेबल भर्ती हो सकते हैं, क्राइटेरिया और तमाम मराहल बता दीजिएगा। आपके बहुत से सवाल होते हैं जिस पर मेरी आज की वीडियो के एफबीआर में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस और इंटरव्यू वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है और कामयाबी का जरिया क्या है। पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करनी है, एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना और सिर्फ अपने करियर को ग्रूम करना है। एज अ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे के अच्छे बच्चे बन के तो आप लोगों ने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है। यही सारे का सारा चीजें बताने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। एजुकेट करता हूं आपको, बेसिकली एजुकेशनल चैनल है। गौर से सुन लीजिए, एफबीआर में कस्टम में आप किस तरह से कांस्टेबल भर्ती हो सकते हो। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। देखिए, मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए। मैट्रिक में इनके नंबरों की तकसीम नहीं दी गई कि कितने नंबर होने चाहिए। हाँ, ज्यादा नंबर वालों को तरजीह दी जाएगी। सिंपल सी बात है, आप मैट्रिक पास होने चाहिए। एचईसी से अप्रूव वो इदारा हो जहां से आपने मैट्रिक किया है। उसके बाद जी आपका जो कद है 5 फीट 6 इंच होगा और गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है सबको। इस तरह से आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। अब जरा गौर से सुन लीजिए कि कैटेगरीज क्या है, किस किस कैटेगरी में किस किस को कितनी कितनी एज में रिलैक्सेशन हासिल है। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के जो लोग हैं उनको 15 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इसी तरह से जो माजूर अफराद हैं उन सबको एज में 10 साल रियायत हासिल है। इसी तरह से जो सरकारी मुलाजमान है उनको 5 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। और इसी तरह से जो यतीम और बेवाओं के बच्चे हैं उन सबको 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। सेम उसी तरह जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम जहां पे नहीं होते, स्कूल ही एग्जाम लेते हैं, कुछ इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं, वहां पे बच्चों को भी 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इसी तरह से फाटा, एजेके और जीबी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान रूरल डिफाइंड एरिया, जो पाकिस्तान के रूरल डिफाइंड एरियाज हैं वहां पे भी, सिंध के, बलूचिस्तान के, पंजाब के कुछ इलाके हैं, उन सब में भी लोगों को 3 साल एज में रियायत हासिल है। इस तरह से आप एफबीआर में कस्टम में सिपाही भर्ती हो सकते हो। नजर आपकी 6x6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। इसी तरह से आपकी जो चेस्ट है 32-33 इंच होगी, इसमें पुलिस से 1 इंच कम है। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आपकी दौड़ होगी जी 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आप दौड़ लगाओगे 10 मिनट में और गर्ल्स यही दौड़ लगाएंगी 15 मिनट में। गौर से सुनते जाइएगा चीज़ों को और नोट करते जाइएगा आप किस तरह से कस्टम में एफबीआर में सिपाही भर्ती हो सकते हो। ये होगी जी सारे के सारे आपके मराहिल। ग्रेड आपका 5 होगा। 5th ग्रेड में, 5वें ग्रेड में अप्रोक्सीमेटली 30K से आपकी तनख्वाह शुरू होगी। इसके अलावा जो दीगर आपके अलाउंसेस और इंसेंटिव्स हैं वो अलग हैं। यूनिफॉर्म जॉब है, यूनिफॉर्म में आप जॉब करते हो। पाकिस्तान के अंदर लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करने में आप ऑफिसर्स के साथ मिलके काम करते हो। कस्टम और एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन सब में आप काम करते हो। कस्टम में, एफबीआर में टैक्स कलेक्ट करने के लिए सारी चीजें आप करते हो। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी आपके मराहिल क्या होंगे। सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होगी जी, आपका कद और चेस्ट मेजर होगी। कद और चेस्ट मेजर हो गई, आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, कद आपका पूरा हो गया अकॉर्डिंग टू मेथड जो दिया गया है एड में और चीज़ों में। उसके बाद फिर आपकी चेस्ट पूरी हो गई 32-33 इंच और उसके बाद फिर आप अगले मरहले में आगे। अगले मरहले में आपकी होगी दौड़ लगाने के बाद आप उसमें क्वालिफाई कर गए। यहाँ पे पुशअप और सिटअप और चिनअप्स नहीं है, NA है, नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ और सिर्फ आपकी दौड़ होगी। नी नॉकिंग भी नहीं चेक होती और आपका बाजू का एंगल भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में होती हैं तो यहाँ पे वो नहीं होंगी। नजर आपकी 6x6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस। क्लियर बता दिया, गौर से सुन ले। बार बार आप सवाल करते हो, व्हाट्सएप पे आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा भाई, मैं हर वीडियो में बताऊं। गौर से सुन लीजिए, फिर आपका गिल बनता है। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले, नोट्स लेने के लिए बात करेंगे, दैट्स इट। नोट्स में हर चीज मैंने बताई हुई है, मुकम्मल तरीकाकार है, गाइडलाइन है आपके लिए, MCQs हैं, कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट आपने करनी है, किस तरह से करनी है, बुक्स की फहरिस्त भी साथ दी जाती है। तो आप वो सारे के सारे काम खुद ब खुद करोगे, कहीं किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यूट्यूब कमेंट्स में जितने सवाल करते हो वहाँ पे जवाब ज़रूर देता हूँ। अब ज़रा सुन लीजिए जी, एफबीआर में कस्टम में सिपाही भर्ती होगे तो आप किस तरह से जॉब का आगाज़ करते हो। क्या सर हम सिपाही भर्ती होगे तो आगे मजीद तालीम हासिल करके तो ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या असिस्टेंट या AD या DD हम बन सकते हैं। बिल्कुल आप बन सकते हो जी, कोई ऐसा इशू नहीं है।
आप लोगों का एफपीएससी एग्जाम लेता है और आप ऑफिसर भी बन जाते हो एफबीआर में। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो प्राइवेट तौर पे, अपने तौर पे, और ऑफिसर बन सकते हो। क्या सर हम एफबीआर में भर्ती हो गए तो पुलिस में वापस आ सकते हैं एज कांस्टेबल? नहीं भाई, पुलिस में आप नहीं आ सकते। पुलिस कांस्टेबल की अलग से इंडक्शन है, भर्ती है, आपकी अलग से है। आप उसी डिपार्टमेंट में काम करोगे जहां पे आप भर्ती हुए थे। हम सर जनरल नॉलेज कहां से हासिल करें? जनरल नॉलेज आपके लिए मैंने बता दिया, नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो यूट्यूब कमेंट्स में मेरा कम्युनिटी गाइड होती है, वहाँ पे सवाल जवाब आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं डेली साथ साथ आपके साथ अपडेट करता हूँ। पर्सनैलिटीज़ बताता हूँ, आपको कैपिटल बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको मुख्तलिफ ओहदों पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। ज़रा देख लिया करें, साथ साथ आपकी तैयारी होती जाएगी। और यही सारी की सारी चीज़ें हम अपने नोट्सों में भी बताई हुई हैं। क्या सर हम एफबीआर में भर्ती हो गए तो हर बंदे को सर पकड़ सकते हैं? इख्तियारात और पावर कितनी होती है इस रैंक के अंदर? बहुत पावर होती है भाई, आपके इख्तियारात बहुत होते हैं। आप लोग कस्टम नॉन पेड गाड़ियों को, आप लोग कस्टम के ना दहिंदगान को, आप लोग वेल्थ का जो टैक्स नहीं देते टैक्स कलेक्शन में, आप उन सब लोगों को पकड़ते हो, अपने ऑफिसर्स के साथ रेड करते हो, मुख्तलिफ जगहों पे चेकिंग करते हो, और घरों में भी नोटिस वगैरह आप सब लोगों का काम होता है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो उस वही आपके इख्तियारात हैं, वही एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत आप काम करते हो। आप हर बंदे को नहीं पकड़ सकते। बाकी जो इदारे होते हैं क्राइम इन्वॉल्व लोगों को उन्होंने पकड़ना होता है, जैसे पुलिस, जैसे ये है, जैसे पाकिस्तान रेंजर्स है, पाकिस्तान बॉर्डर फोर्सेस हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह से आप सिर्फ अपने दायरे इख्तियार के अंदर रह के काम करते हो, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो आप हर बंदे को नहीं पकड़ सकते। क्या सर घर और गाड़ी मिलती है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं जी मिलती। आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। ग्रेड 17 से गाड़ी और घर एंटाइटलमेंट पे आता है। एज अ कांस्टेबल आपको जो रिहायशी कॉलोनीज होगी एफबीआर की, कस्टम्स की, वहाँ पे आपको रिहाइश मिल सकती है सीनियरिटी की बेस पे जब अवेलेबल होगी। और वहाँ से जो वैन जाती है, गाड़ी जाती है आपको ऑफिस में लेके जाने के लिए और ऑफिस से वापस वहाँ आने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत आपको हासिल होती है। अदरवाइज आपको गाड़ी की सहूलत हासिल नहीं होती। क्या सर एफबीआर में भर्ती हो गए तो हम पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ले सकते हैं? क्या हम आगे? यस बिल्कुल, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके कमीशन ले सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। कंपिटेंट अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट पे अलाउ करती है, एनओसी देती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या सर हम एफबीआर में भर्ती होके तो शाम को घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। आप अपनी ड्यूटी खत्म करके, आपकी जो रिहायशी जिला होता है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ही आपकी अमूमन पोस्टिंग होती है। शाम को आप अपनी जॉब खत्म करके वापस घर आ सकते हो, वहीं पर रहने की पाबंदी नहीं है। क्या सर मैं साथ में कोई ऑनलाइन अपना काम कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आप सरकारी मुलाजिम होते हो, नहीं कर सकते। क्या सर मैं पीसीएस और सीएसएस कर सकता हूं, पीएमएस कर सकता हूं अगर मैं सिपाही भर्ती हो जाऊं फॉर द टाइम बिंग, अपनी एज सिक्योर करने के लिए? एज अ सरकारी मुलाजिम मैं शुमार भी हो जाऊंगा तो आगे मैं फर्दर मूव करता हूं, तो क्या मैं इस तरह से काम कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हो जी। आप सीएसएस कर सकते हो, पीसीएस कर सकते हो, पीएमएस कर सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इस तरह के सारे काम कर सकते हो, कोई भी एग्जाम दे सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इजाजत लेकर। तो इस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हो। हमें सर अप्लाई करना नहीं आता तो आप हमें तरीका बता दें और बता दें कि किस तरह से फॉर्म डाउनलोड करना है और किस तरह से फॉर्म हमने हासिल करना है, अप्लाई किस तरह से करना है, हमें पता नहीं चल रहा, ऑनलाइन नहीं पता चलता वगैरह वगैरह। बट देखिए बात ये है कि मैंने कभी भी इस चैनल पे आपको किसी भी वीडियो में तरीक़ाकार नहीं बताया कि जी इस तरह करें, फ़लाँ लाइन पे जाएं, फ़लाँ वेबसाइट पे जाएं, उस पे जाके आप इस तरह क्लिक करेंगे, ये फॉर्म खुल जाएगा, ये फॉर्म होगा तो फिर आप इस तरह करो। बेटा इस तरह के दीगर चैनल हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन आप अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ जो आपकी शॉप्स बनी होती है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाके फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई करवा लो। वो लोग आपसे थोड़े से पैसे ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। या आप उनकी वेबसाइट पे खुद चले जाओ, खुद कंप्यूटर चलाना सीख लो, गूगल पे बैठ के चीज़ें सीख लो, हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। उसके मुताबिक आप डाउनलोड करके फॉर्म मुतलका कंसर्निंग वेबसाइट पे जाके, मुतलका कंसर्निंग ईमेल एड्रेस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात है। इसमें ये चीज़ें अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो आपको बाकी जो चीज़ें कामयाबी का जरिया बता रहा हूँ, रास्ते बता रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, रिटर्न में कैसे कामयाब होना है, फिजिकल में कैसे कामयाब होना है, दौड़ कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें फिर मिस हो जाती हैं। तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करता, आप लोगों को साथ साथ हर वीडियो में बताता हूँ। आप ऑनलाइन जाके हर चीज़ देख सकते हो। आज तो मसला ही को नहीं है, हर चीज़ आपकी वन क्लिक के ऊपर पड़ी हुई है। तो आप वहां से ये सारी चीजें ले सकते हो। मुझसे ये सवाल आप करते हो तो बेटा ये चैनल इस तरह का नहीं है। आपको मैंने एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है और आपको कामयाबी का जरिया और रास्ता बताना है।
क्या सर इसमें इंटरव्यू होगा? बिल्कुल आपका इंटरव्यू होगा जी। उसके बाद दौड़, पुशअप, सिटअप, चिनअप नहीं है, दौड़ आपकी है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उसके बाद तहरीरी इम्तिहान आपका होगा, उसमें आप कामयाब हो गए, पास हो गए, देन आपका होगा इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। उस इंटरव्यू में आपको देख लिया जाएगा कि आप नेगेटिव तो नहीं सोचते हो, पॉजिटिव हो, डिपार्टमेंट के लिए अच्छे हो। उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेडिकल डिपार्टमेंट खुद से आता है। उस मेडिकल आपका और पेश शुरू जॉब से आगाज हो जाए। उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग के बाद वापस आते हो तो आपकी डिप्लॉय हो जाती है एफआर कस्टम में। वहां पे आप जाके काम करना शुरू कर देते हो। तो इस तरह से आप हो जाते हो एफबीआर में सिपाही के तौर पर। साथ साथ आपको तरीकाकार बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, आपके मराहिल बता दिए और साथ साथ सवालों के जवाब दे दिए। इस तरह से आप एफबीआर में भर्ती हो जाते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने खानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।